अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप के इस फैसले से भारत को बड़ा झटका लगा है, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव आ गया है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए रूस के साथ भारत के गहरे होते सैन्य और ऊर्जा संबंधों का भी जिक्र किया, जिसे ट्रंप की भारत से नाराजगी का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा। इसके साथ ही अब ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर तो साफ तौर पर भारत पर पड़ेगा। इससे भारतीय कंपनियों पर पूरा असर पड़ सकता है। अभी चंद मिनटों पहले यह समाचार मिला कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर, भारतीय उत्पादों के ऊपर जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 25% टैरिफ लगा दिया है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि 2024 के जो अद्यतन आंकड़े हैं हमारे पास, आप देखेंगे तो पाएंगे इंडिया और अमेरिका का व्यापार 129 बिलियन डॉलर्स का था, जिसमें से इंडिया का 46 बिलियन डॉलर्स का एक ट्रेड सरप्लस था। लेकिन ये अभी ऐसी घटना है जिसमें लगातार गतिशील घटना है, लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं, नेगोशिएशंस चालू हैं। अमेरिका से एक नेगोशिएशंस के लिए एक टीम 25 अगस्त को आ रही है जो एक छठे दौर की वार्ता करेगी। तो हम आशा करते हैं कि इस पे कोई एक सबके सहमति से एक अच्छा समाधान निकलेगा। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिया ने एक बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है और इस पे सहमति होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। भारतीय उद्योगों को इससे निश्चित ही एक बुरा असर पड़ेगा। उनको कुछ रीपोजिशनिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। कुछ हद तक इसकी पूर्ति इस बात से की जा सकती है कि हम अपना और भी ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूके के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ किया। लेकिन ये यूएस से जो धक्का लगेगा ये काफी बड़ा है और इसकी पूरी क्षतिपूर्ति इन बाकी ट्रेड एग्रीमेंट से होना मुश्किल है। इससे जैसा मैं देखता हूं, मेरा मानना है कि इससे जो हमारी कंपनियां जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं उनको कुछ इनकम और प्रॉफिट्स दोनों के ऊपर कुछ धक्का लगेगा। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भारत की एक बहुत प्रमुख इंडस्ट्री है और प्रमुखता से हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, उसको एक निश्चित ही धक्का लगेगा, चोट पहुंचेगी क्योंकि यूएस एक से बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। लेकिन ये एक गतिशील समय में हम लोग रह रहे हैं, लगातार तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसलिए अभी इस मुहाने पर कहना कि कितना बड़ा धक्का लगेगा, क्या हमारी रणनीति होगी, इन चीजों पर अभी थोड़ा समय लगेगा कि उचित रणनीति बनाने के लिए पूरी तरह से सभी चीजों पर एक वृहद दृष्टिकोण लेने के लिए। वहीं विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि ट्रंप के फैसले से भारत पर असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इससे भारत के और आत्मनिर्भर होने को बल मिलेगा। जानकारों का मानना है कि इससे भारत को फायदा भी मिल सकता है। अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाए हैं, इसमें मेरे विचार से कोई नयापन नहीं है। ये पिछले 6 महीने से जो चल रहा है उसमें समझ आता है कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाने जा रहा है दुनिया के सारे देशों से। ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि उसके देश के जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो अभी तक केवल 2.5% होती थी एवरेज, उसको बढ़ाना चाहता है। 10%, 15%, 20, 50, 100 के वो आंकड़े देता है। इस समय ट्रंप सरकार दुनिया के सारे देशों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है। जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, अलग अलग देशों पे अपने हिसाब से। अमेरिका आज की तारीख में ये कहता है, ट्रंप ये कहता है, मेरे पास पैसा है, मेरी इकोनॉमी है, मेरे पास मिलिट्री है,
मैं जो कहूं आप करो या ना करो, पर देश सारे दुनिया के अमेरिका से बिजनेस करना चाहते हैं, तो जितनी वो टैरिफ लगा रहा है उस पर वो देश एडजस्ट करेंगे। हालांकि अलग बात यह है कि अभी तो ट्रंप जितनी ड्यूटी लगा रहा है एक तरह से दुनिया को बुलडोजर की तरह वो चला रहा है, पर ट्रंप और अमेरिका के इस रवैये से आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में देश अपने को अलग अलग हिसाब से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। भारत ऑलरेडी वो कर रहा है। सर, जिस तरह से राजनीति इस वक्त कर रही है अपोजिशन पार्टी, कैसे इसको देखते हैं आप? मैं अगर दो टुक कहूं, अगर मेरी कुछ व्यू का मायना है, हमारा जो ऑपोजिशन आज की तारीख में कह रहा है, ये या तो बिल्कुल जानते नहीं कि दुनिया कैसे चल रही है आज की तारीख में, बट मैं मानता हूं कि ये दुनिया को अच्छे तरह से जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जो कह रहे हैं ऑपोजिशन इस समय, ये केवल अपनी राजनीतिक रेटरिक की बात कर रहे हैं। ये असलियत जानते हैं दुनिया में क्या है। कांग्रेस या ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं ये सब जानते हैं दुनिया में चल क्या रहा है इस समय। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, जापान, यूरोप, यूके, सबके साथ ये टैरिफ्स चल रही हैं। ये अमेरिका का रवैया बन गया है। इस रवैये को सब जानते हैं दुनिया में, खास करके जो सीनियर लीडर्स होते हैं। ऐसे वक्त में इस तरह की बात करना कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गलत आंकलन है सिचुएशन का, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी ट्राई कर रही है, पर असलियत है ना, हम तो केवल 4 ट्रिलियन की है, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कल को या पिछले को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, या मानिए कल को आ जाती है राहुल गांधी की सरकार, क्या वो इन चीजों को अवॉइड कर पाएगी? मैं चैलेंज करता हूं भारत की किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को कि अगर वो कल को सत्ता में आते हैं तो वो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बताएं, क्योंकि देश को ये चाहिए, ये असल देशभक्ति होगी। मेरे हिसाब से ये 25% टैरिफ और पेनल्टी सस्टेनेबल नहीं है, टिकने वाले नहीं है। यूएस की अपनी महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यूएस के अपने नागरिक और कंज्यूमर्स के लिए महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और यूएस की इकोनॉमी इस समय स्लो डाउन का शिकार है। तो इसलिए ये टैरिफ्स मेंटेनेबल नहीं है, ये टिकने वाले नहीं है। ये मेरा मानना है कि पक्का कम होंगे। मेरे हिसाब से आज की तारीख में यूएस ये जो टैरिफ लगाए गए हैं और पेनल्टी की बात हुई है, ये प्रेशर डालने का तरीका है हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान ट्रेड डील साइन कर ले यूएस की टर्म्स पे, जबकि हिंदुस्तान की सरकार राष्ट्रहित में सोचती है। आज की हिंदुस्तान की सरकार इस तरह की सरकार है कि वो जो है अपने एग्रीकल्चरिस्ट का इंटरेस्ट, अपने डेयरी फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी। मेरे हिसाब से भविष्य ये होगा कि आगे चल के हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड डील होगी जिसमें हिंदुस्तान की सरकार ये इंश्योर करेगी कि डेयरी फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, बैलेंस ट्रेड डील होगी।